नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। 500 वर्षों का लंबा संघर्ष, लाखों करोड़ों राम भक्तों की अटूट आस्था और उनकी गाढ़ी कमाई। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के लिए जिस श्रद्धालु ने जो बन पड़ा उसने दान किया, लेकिन रामलला के उसी खजाने में जब सेंधमारी की खबर आई तो हर राम भक्त का दिल दहल उठा। चंदा चोरी केस महाघोटाले में शासन और प्रशासन ने एक्शन लिया है और अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे जा चुके हैं। मामले की गंभीरता और प्रशासनिक चूक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। पुलिस ने करीब 80 लाख रुपए नकद भी बरामद कर लिए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर अयोध्या से मिल रही है। चढ़ावा चोरी में बड़ा एक्शन हुआ है। सभी 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 3 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी जेल भेजे गए हैं। 29 जून तक न्यायिक हिरासत में है आरोपी। 29 जून को दोबारा पेश किए जाएंगे आरोपी और आरोपियों से करीब 80 लाख बरामद हुआ है। तो 29 जून तक न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेजा गया है। 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। श्री राम मंदिर के दान में चोरी की पूरी पड़ताल एसआईटी कर रही है। पड़ताल के साथ साथ आरोपियों पर शिकंजा भी कस रहा है। इन सब के बीच एसआईटी की जांच में कई बड़े और हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इन फुटेज में कुल 70 जगहों पर दान चोरी पकड़ी गई है। रिपोर्ट में पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज नहीं होने की बात भी सामने आई है। चढ़ावे के गिनती रूम में संचालन और प्रबंधन में गड़बड़ियां पाई गई हैं। हुंडियों और अभिलेखों की संख्या में भी अंतर मिला है। ये कहा जा सकता है कि 8 ये लोग हैं जिन्होंने चंदा चोरी किया था। एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि 70 बार जो है सिर्फ अगर हम बात करें तो जो ड्यूरेशन है अप्रैल से लेकर जो जून तक, उसमें 70 बार जो है चोरी करते हुए नजर आए। जांच के दौरान दान चोरी में और भी हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। चोरी का पैटर्न कैसा था इसका पता चला है। जांच में सामने आया कि आरोपी बाथरूम में नोटों की गड्डियां छिपाते थे। ये काम अनुकल्प और दूसरे आरोपी करते थे। बाद में मौका पाकर इसे मंदिर से बाहर ले जाते थे। फिर चोरी की रकम का बंटवारा एक मकान में होता था। पिछले 2 से 3 साल से ये सारा खेल चल रहा था। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अयोध्या में भारी भीड़ उमड़ी। उस दौरान ज्यादा चोरी की गई। फिलहाल इस मामले में एसआईटी अपना काम कर रही है और धीरे धीरे दान चोरी की सारी परतें खुलती जा रही हैं। जी मीडिया के लिए अयोध्या से विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। और अयोध्या से सूत्रों के वाले से एक बड़ी खबर है। राम मंदिर ट्रस्ट हो सकता है भंग। सूत्रों के वाले से खबर मिल रही है प्रशासनिक तरीके से ट्रस्ट की देखरेख होगी। चढ़ावा चोरी के बाद बड़े बदलाव की तैयारी है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जैसी व्यवस्था संभव है। निगरानी के लिए नियुक्त हो सकता है प्रशासक। नए सिरे से हो सकता है ट्रस्ट का गठन। और चंपत राय के इस्तीफे के बाद चर्चाएं तेज है। मंदिर ट्रस्ट में अब 3 अहम पद खाली है। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से सूत्रों के वाले से खबर मिल रही है। राम मंदिर ट्रस्ट भंग किया जा सकता है। प्रशासनिक तरीके से ट्रस्ट की देखरेख होगी। चढ़ावा चोरी के बाद बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। अभी 3 पद जो है वो खाली चल रहे हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जैसी व्यवस्था संभव है। माना जा रहा है कि निगरानी के लिए प्रशासक को नियुक्त किया जा सकता है और नए सिरे से ट्रस्ट का गठन हो सकता है। आपको बता दें कि कल ही चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया था। 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और मंदिर ट्रस्ट में अब 3 अहम पद खाली हैं। तो लगातार कार्रवाइयों का दौर भी चल रहा है। 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सोमवार को दोबारा से पेशी होगी, लेकिन इस बीच विपक्ष की तरफ से भी लगातार ये मांग की जा रही है कि ट्रस्ट को भंग किया जाए। और अब सूत्रों के वाले से खबर मिल रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट भंग हो सकता है। नए सिरे से ये गठन किया जा सकता है और माना जा रहा है कि निगरानी के लिए प्रशासक को नियुक्त किया जा सकता है। चंपत राय के इस्तीफे के बाद से ही चर्चाएं तेज है। तो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 80 लाख कैश भी बरामद हुआ है। सीसीटीवी के जरिए तमाम बड़े खुलासे हुए और एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद गिरफ्तारी भी हुई है। 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। उनके पास से कैश भी बरामद हुआ। उधर दूसरी तरफ जांच लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन खबर यह मिल रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट भी भंग हो सकता है।
और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। रत्नाकर सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज शर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, अमित भारद्वाज और प्रवेश पांडे हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित के पास ही चलते हैं। अमित, क्योंकि आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद जेल भी भेज दिया गया और अब खबर यह मिल रही है कि ट्रस्ट को ही भंग किया जा सकता है। अमित, आवाज मिल रही है आपको? अमित, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रवेश पांडे भी अयोध्या से लगातार बने हुए हैं। प्रवेश, मेरा सवाल आपसे भी यही है, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि ट्रस्ट को भंग किया जा सकता है। चंदा चोरी के मामले में बड़ी खबर निकल के आ रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट को पूरी तरीके से भंग कर दिया जाएगा, जिसको लेकर ये भी निकल के कल ही आया था कि चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं और अनिल मिश्रा जो वरिष्ठ सदस्य हैं, इनका इस्तीफा निकल के आया था कि ये दोनों सदस्य इस्तीफा दे दिए हैं। वहीं 8 आरोपी जो हैं, जो चंदा चोरी के 8 आरोपी थे, तीनू यादव की बात करें, लोककुश मिश्रा की बात करें, अंकल्प मिश्रा की बात करें, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की बात करें, अविनाश शुक्ला की बात करें, तो कुल मिला के 8 आरोपियों को पुलिस ने 3 दिन के लिए जेल भेजा है। उसके बाद पुलिस पीसीआर के लिए जो है रिमांड के लिए न्यायालय में अपील करेगी, जिसके बाद उन्हीं 8 आरोपियों से पूछताछ के जरिए पुलिस उन तक पहुंचेगी जो इस पूरे गिरोह के, यानी कि जो सरदार थे, ये कह सकते हैं कि जो छोटी मछलियों के चलते जो बड़े घड़ियाल, जो बड़े मगरमच्छ थे, उन तक पुलिस पहुंचने का प्रयास करेगी। साथ ही ये भी निकल के आ रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि जो ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट को पूरी तरीके से भंग कर दिया जाएगा और एक सीओ की भी नियुक्ति हो सकती है। पूरी देखरेख वो प्रशासन की नजर में रहेगी, ताकि जिस तरीके से चंदा चोरी का मामला सामने आया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद तथ्य हो, वो तथ्यों के साथ एसआईटी को सौंपे। एसआईटी लगातार उसकी जांच पड़ताल कर रही थी। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस ने एफआईआर। ठीक है प्रवेश, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। रत्नाकर सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि भाई अब जो आप लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, जो हम तैयारियां भी देख रहे हैं, ट्रस्ट को भंग करने की बात सामने आ रही है और सीसीटीवी और कैमरे दिखाए गए हैं, बिना जेब के लोग अंदर एंट्री करेंगे, ये सब जो आप बदलाव आप कर रहे हैं, ये तो पहले ही हो जाने चाहिए थे ना। जहां पर अगर थोड़ी सी भी कमी नजर आती या फिर जानबूझकर अनदेखा किया गया इन सब चीजों को। देखिए दिव्या जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये जो मामला पूरी तरह से सामने आया, जब ट्रस्ट के लोगों ने ही देखा कि जो दान पेटियों में जो पैसे जमा होते थे, उसका पैटर्न कुछ अलग पैटर्न दिखने लगा कुछ 1-2 सालों से, तो ये सब मामला पूरी तरह से संज्ञान में आया और फिर इस तरह की बातें जो है निकल करके आई और उसकी जांच हुई और जांच होने के बाद जो है 8 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार करने का काम किया गया। तो निश्चित रूप से सरकार जो है बिल्कुल संजीदा है और सरकार ने ये भी कहा है कि प्रभु श्री राम, माननीय योगी जी ने कहा है कि प्रभु श्री राम की आस्था से और सनातन की आस्था से छेड़छाड़ या खिलवाड़ करने की छूट किसको भी नहीं दी जाएगी और पूरी तरह से इसकी तहकीकात की जाएगी। अभी तो प्रथम दृष्टया जो भी आरोपी सामने सबूतों के साथ मिले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, जो प्रत्यक्ष रूप से सामने जिनके पास सबूत मिले हैं, लेकिन परोक्ष रूप से भी जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व है। अभी एसआईटी की जांच जो है वह रुकी नहीं है, सिलसिला जारी है अभी, और जांच में जो भी नाम आएंगे सामने, खुलासे होंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, चाहे वो चंपत राय ही क्यों ना हो, चाहे अनिल मिश्रा ही क्यों ना हो, चाहे गोपाल राव। ठीक है, राज शर्मा जी सुना आपने, रत्नाकर जी बोल रहे हैं कि भाई जो भी दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दिव्या जी, बात छोड़िए, ये हजारों करोड़ की जो व्यवस्था देख रहे थे, ये व्यवस्था कौन देख रहा था? भारतीय जनता पार्टी देख रही थी। अच्छा, एसआईटी बैठा दिया, मैं ज्यादा नहीं क्योंकि इसमें चर्चा हो गया, पहले एफआईआर हो गई, एसआईटी में अरे भाई रत्नाकर भाई कह दूंगा तो आपको क्या टेंशन है? आप राम मंदिर के साथ न्याय कर बैठे और आप टेंशन ले रहे हैं, आपको क्या टेंशन? आपको राम मंदिर आपका है, नहीं देखती है, भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार नहीं देखती है। राम मंदिर रास्ता छोड़ दो, राम के नाम को बेच खाए, बेकार की बातें करते हो आपका। और आज कह रहा हूं दिव्या जी,
ये पैसा इनके ब्लॉक बूथ अध्यक्ष तक जाता था। कहां गया भाई? अमेरिका में आप पैसा जमा करा रहे, कर्नाटक आप नहीं जा रहे। अरे आप बेकार की बातें मत करा करो, कर सर के मर जाओगे रत्नाकर भाई। आप जो आरोप लगा रहे हैं जो राम मंदिर के नाम। राज शर्मा जी, लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि भाई दोषी चाहे जो भी हो, किसी को हम बख्शेंगे नहीं। एसआईटी कर रही है जांच, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे हो रहे हैं, आरोपी भी जेल भेजे जा रहे हैं। कोई बच्चा मोबाइल चोरी करके भागे, उसके घुटनों में गोली मार रहे हैं ये, इन छेओं के भी मार देते हैं। और फिर ये छोटी लोग कह रहे हैं कंप्लीट कर, ये झींगे हैं, झींगे, ये झींगों को अंदर कर दिया। अरे अगर सही से हो गई ना। अच्छा, एक दिक्कत क्या है इस देश में, जो एजेंसी है वो भी इनकी है, एसआईटी की टीम के वो भी इन्हीं के हैं। तो अब अच्छा बताओ न्याय कैसे होगा? और एक और बात कह दूं दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी एंड इनकी गैंग पता क्या है? ये किसी भी थाने को थानेदार को बेच दे, ये उसमें की पार्टी है। थाने को थानेदार को रजिस्ट्री करा दें। अरे यार आपने ठग लिया हमें, हम चढ़ावा देते थे हैं? अरे यार मैंने अगर 10 रुपए चढ़ाए, 8 चोरी करके ले गए आप लोग, और आज यहाँ कहते हो। ठीक है रत्नाकर जी, एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई जनता इसका जवाब चाह रही है। वो कह रहे हैं आप लोगों ने जनता को ठग लिया, जनता इसका जवाब चाहती है। मुझे 60 सेकंड दीजिएगा, उससे ज्यादा समय लूंगा नहीं, और मैं सारे राज शर्मा के प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं, जो ये झूठ फैलाने का काम यहाँ पे कर। अरे भैया ये झूठ क्या? पहले न्याय कैसे होगा? पहले मेरा झूठ न्याय कैसे नहीं, पहले मेरा झूठ बता दो यार। झूठा क्या कह के आप सच्चे हो यार? ये नेहरू जी ने करा दिया क्या? बता रहा हूं मैं, ये राजीव गांधी जी ने करा दिया क्या? वही तो झूठ बता रहा हूं यार, मुझे बहुत, वही तो झूठ बता रहा हूं। मैं आपको न्यायिक एजेंसियों पे भरोसा है, मैं आपको सरकार पे भरोसा है। जब जी मैं एक बात कहता हूं, तो आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि एसआईटी चौकट को दीमक से बचा सकते हो, और एसआईटी नहीं जांच करके सारे तथ्यों को सामने ला दिया। मुश्किल पड़ रहा है, इसके लिए हमें सड़क पे आंदोलन करना। राज शर्मा जी, भाई सरकार तो कह रही है ना, अगर आप लोगों के पास सबूत है, पुख्ता सबूत है, तो दीजिए ना एसआईटी को। किसी पर तो भरोसा करेंगे ना। जब जांच चल रही है, आपके पास कुछ सबूत है तो दीजिए, फिर एक्शन ना हो तो सवाल उठाइए। देखिए अभी हम खड़े होते थे, जिम्मा हमें दे दे, ईमानदारी आ जाएगी। दिव्या जी, ये कांग्रेस के नेता अभी हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे थे। ये कह रहे थे कि बूथ लेवल तक पैसा जाता है। पहली बात तो आप कौन, पहली बात तो सारे आप सबूत पे आरोप क्यों लगाना? मैं सरकार पे आरोप लगा रहा हूं। आपके पास अगर सबूत है तो आप एसआईटी को सबूत करिए। और किस तरह से झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं? राम मंदिर की पूरी व्यवस्था जो है राम मंदिर ट्रस्ट करता है। ठीक है, दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। अमित भारद्वाज भी हमारे से जुड़ गया। अमित, राम मंदिर से हमारे से जुड़े हो। अमित, अगर आप तक आवाज जा रही है, क्योंकि खबर अब ये मिल रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट को भंग भी किया जा सकता है, नए बदलाव की तैयारी है। देखिए, जी मीडिया नेटवर्क ने ये खबर को ब्रेक किया है, अपने सोर्सेज के हवाले से किया है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर जो है एक नई मैनेजमेंट हो, जो कि प्रशासनिक तरीके से हो, उसका सीईओ हो, जैसे कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसकी पूरी मैनेजमेंट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहे, किसी को भी सवाल उठाने का मौका ना मिले, और एक एक पाई का जो है हिसाब जो है उसमें बराबर रहे। क्योंकि अभी जो अनियमितताएँ देखने को मिली हैं, उसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आई। अभी 17 लोग और हैं, मैं आपके माध्यम से बता देता हूं दुनिया को कि 17 लोग और हैं जो कि अंडर स्कैनर हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है, उनके लिए भी जो है इंफॉर्मेशन आ रही है। सोर्सेज के हवाले से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि 17 और लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जा सकती है। हालांकि ये जितने भी अभी तक जो कृत्य के बाद जितने भी एक्शंस हुए हैं, उसके बाद ये खुलकर सामने निकल के आया है कि जो यहाँ पर एक सीईओ को नियुक्त किया जाए, प्रशासनिक तरीके से पूरा जो है ये प्रणाली चले और ट्रांसपेरेंसी रहे, मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। इसमें बैंक के इन्वॉल्वमेंट जो है कर्मचारियों की वो भी है, उन पर भी गाज गिर सकती है अगर कोई अनियमितताएं निकलती हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन में आता है। हालांकि वो भी अंडर स्कैनर है, तो 17 लोग और हैं जो कि अंडर स्कैनर हैं, और इनको देखते हुए, इस पूरी चीज़ों को देखते हुए, उसी तरह श्राइन बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उसी तरह ये पूरी मैनेजमेंट हो सकती है, और वहाँ पर एक सीईओ नियुक्त हो सकता है जो कि पूरा इसको मॉनिटर करेगा, और उसकी मॉनिटरिंग में ही ये पूरी जो है कार्यप्रणाली चलेगी, क्योंकि लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है।
और इस समय जो सवाल उठाए जा रहे हैं बिल्कुल वाजिब सवाल है कि अभी जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और या जब इनसे सवाल पूछे जा रहे थे, जो रिपोर्ट्स मांगी जा रही थी प्रॉपर्ली नहीं दी जा रही थी, उसको देखते हुए पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर जो है एक नई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है जो कि प्रशासनिक तौर पर बिल्कुल सीधा प्रशासन के अंडर होगी। बिल्कुल जैसी व्यवस्था वैष्णो देवी में चलती है वैसे ही यहाँ भी लाए जाने की तैयारी चल रही है, सूत्रों के वाले से खबर है। आप सभी बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। मथुरा से एक बड़ी खबर है, साध्वी ऋतंबरा का बयान सामने आया है। चंपत राय के इस्तीफे पर बोली हैं साध्वी, लंबे समय तक उनकी निष्ठा और समर्पण देखा, आज उन्हें कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है, ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जब आस्था डगमगाती है तो घाव गहरा होता है। वहीं साध्वी ऋतंबरा ने कहा कि जो सजा के हकदार हैं उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष 500 वर्ष लगातार चलने वाला संघर्ष है और अपने प्राणों तक की आहुति दी गई है। उस स्थान पर इस तरह की घटनाएं सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं पूरे समाज से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि योगी जी ने जैसे कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, दंडनियों को दंड मिलेगा, इसीलिए अपनी श्रद्धा को, जैसे गंगा जी के तट पर कोई व्यक्ति बैठ के हमारे साथ छल कर दे तो हम गंगा जी के प्रति उदासीन नहीं होते, इसी तरह श्री राम जन्मभूमि के प्रति जो पूरे संसार के कोटि कोटि सनातनियों की आस्था है वो अक्षुण्ण है, वो अक्षत है। और रत्नाकर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई देखिए आप लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन एसआईटी जांच पर ही अभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। राज शर्मा जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई थानेदार को ये लोग खरीद लेते हैं और अगर जांच भी करवा रहे हैं तो ये भी इन्हीं के अपने लोग हैं। देखिए दिव्या जी, विडंबना ये है कि जो लोग कभी ₹1.25 का राम मंदिर के अंदर जाकर के राहुल गांधी या उनका पूरा परिवार प्रसाद नहीं चढ़ा पाया। आप हमें सिखाओगे राम को पूजा करना, आप हमें सिखाओगे, क्या मतलब है यार? पैसे की बात करो, अगर बिठा के चुप नहीं कराएंगे इधर उधर छोड़िए, एक डिबेट में ऐसे लोगों के साथ आना। राज शर्मा जी प्लीज इतना एग्रेसिव मत होइए सर, दिस इज नॉट योर ऑफिस, हम समझ रहे हैं बीजेपी। राज शर्मा जी, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा ये सवाल है, इसलिए मैं सवाल भी उनसे पूछ रही हूँ, वो जवाब दे रहे हैं ना, आपका टर्न जब आएगा तो आप बोलिएगा बारी बारी। हमारा राम से कोई मतलब नहीं है यार, क्या मतलब बताना चाहते हो? पूरे देश की जनता और पूरे राज्य की जनता को माननीय योगी जी की सरकार और योगी जी पे पूरी तरह से भरोसा है कि न्याय होगा और निश्चित होगा और दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए उन्होंने एसआईटी की जांच कमेटी बिठाई। लेकिन विडंबना यह है कि कांग्रेस पार्टी को न सरकार पे भरोसा है, ना जांच एजेंसियों पे भरोसा है। करनी क्या है इनको? राजनीति। आपने देखा कि वही एसआईटी की कमेटी ने अभी 8 लोगों के खिलाफ जो है राम मंदिर को ट्रस्ट को रिपोर्ट जब सौंपा तो 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ और आगे भी प्रक्रिया अभी चालू है। तो निश्चित रूप से जो भी गुनाहगार है, आरोपी है और जिसने भी ये कृत्य किया है वो सारे लोग सलाखों पे जाएंगे और उनकी संपत्तियों को भी अटैच करने का काम किया जाएगा। ठीक है राज शर्मा जी, अब बोलिए। क्या डिबेट करते हैं आप राज शर्मा जी? राज शर्मा जी, किस स्तर का डिबेट करते हैं आप? अच्छा, मैं किस स्तर का डिबेट करते हैं आप? ये गली मोहल्लों का डिबेट है क्या? प्रेस है चैनल पे बैठ के, प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ करके और गली मोहल्लों का डिबेट कर रहे हैं आप? देते हैं। ये कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है जहां पे ये खुद को ही, अरे राहुल गांधी को पूछो पहले ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा के आए। हमारा डकैत हो, डकैत में जाए वहां पे अयोध्या में और ₹15 का प्रसाद चढ़ा के 140 करोड़ जनता की आपने निष्ठा को बेच के डाल दिया। अमेरिका में पैसा किसका है? कर्नाटका में पैसा किसका है? ये देश को बता दो, ये प्रदेश का मामला नहीं है। आप लोगों को मौका मिला कि हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंचाना शुरू कर देंगे। में रहते हैं कभी भी याद रखिए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में तो आप लोग गए नहीं है। 140 पैरोकार बने हुए हैं, आज वो पैरोकार बने हैं जो राम के सेवकों को गोली चलाते हैं, जो ₹1.25 का चंदा अखिलेश यादव और राहुल गांधी का ₹1.25 का चंदा भी राम मंदिर में जाकर नहीं चढ़ाया। आप मंत्री हो, क्या करोगे? हुए हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आज जो ठीक है, सीताराम दास हिंदू धर्म गुरु भी हमारे से जुड़ गए हैं। सीताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम जी, अभी जो आप देख रहे हैं कि राम मंदिर में जो कुछ भी चल रहा है, चढ़ावा चोरी की बात सामने आई, दुख होता है, ठेस पहुंची है, कह सकते हैं कि राम भक्तों को। निश्चित रूप से राम भक्तों की श्रद्धा, उनकी भक्ति, उन पे जो है बहुत बड़ा आहत हुआ है। संपूर्ण हिंदू जनमानस सनातनी मर्माहत है, लेकिन हमें पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा और विश्वास है
जिनके द्वारा एसआईटी का गठन की गई। एसआईटी ने निष्पक्ष जांच करके और भी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। उसमें जो भी दोषी तथ्य, साक्ष्य और सीसीटीवी कैमरे के में जो भी साक्ष्य निकल के आया उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हुआ और मुझे पूरा भरोसा है कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जो हमारे सनातन से छलावा करेगा, जो हमारे आराध्य से धोखा देगा, जो सनातनियों के आस्था से धोखा करेगा, एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सबके ऊपर त्वरित और दंडात्मक विधि संगत सम्मत कार्रवाई होगी। एक भी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि करोड़ों करोड़ों सनातनियों की आस्था आहत हुई है, राम भक्तों की आस्था आहत हुई है। यह सौर मंदिर है, चौड़ मंदिर नहीं है। वहां पे किसी प्रकार के चौड़ की आवश्यकता नहीं है। वहां पराक्रम, अपनी भक्ति, त्याग, समर्पण के बलिदान जो है वहां भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बना। वहां अगर किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता पाया जाता है, जो भी दोषी पाए जाते हैं, उसके सबके जिम्मेदार ट्रस्टी लोग हैं। कैसे आप लोगों ने कर्मी को नियुक्ति की कि आपके नीचे जो है इस प्रकार से हरकत किया? आप कहीं न कहीं गैर जिम्मेदारा हरकत आपने किया, कहीं न कहीं लापरवाही आपकी थी, प्रमाद था, जिसके कारण आज सनातनियों की आस्था आहत हो रहा। सनातनी आज चले जा रहे हैं, सनातनी आज बिल्कुल जो है समाज के सामने बिल्कुल मरमाहत हो रहा है। सब के सब जो है ट्रस्ट में बैठे हुए लोग, जो जिम्मेदार लोग थे, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने गैर जिम्मेदाराना कारण आज सनातनियों के आस्था मरमाहत हुई। जी ठीक है, आप सभी बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और चढ़ावा चोरी पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि लाखों लोगों की आस्था भरोसे को तोड़ा। रावण और आज के चोरों के बीच समानता, रावण को विनाश का सामना करना पड़ा। चढ़ावा चोरी के लिए भी कानूनी और आध्यात्मिक दोनों सजा मिलेगी। रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि एफआईआर हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। और कह भी दें तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है, और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि सात परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान, राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। तो राम भक्त भी हैरान है, आहत हैं, और इसीलिए क्योंकि समर्पण और त्याग के बलबूते ही ये मंदिर बना था, और ऐसे में पाई पाई का हिसाब जरूर होना चाहिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।